क्या अगर कोई महिला अपने मासिक चक्र के दौरान दो पुरुषों के साथ सेक्स करती है और उन दोनों पुरुषों के शुक्राणु उसकी योनि में चले जाते हैं, तो क्या उससे जो उस महिला को संतानोत्पत्ति होती है या उसको ऐसा करने से जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उन बच्चों के बाप वो दोनों पुरुष हो सकते हैं? क्या इस स्थिति में जुड़वा बच्चे पैदा होंगे या केवल एक ही बच्चा पैदा होगा? और अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो क्या दोनों जुड़वा बच्चों के बाप अलग अलग होंगे या जुड़वा बच्चों का बाप एक ही होगा? दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसी स्थिति में जबकि महिला की योनि में दो अलग अलग पुरुषों का वीर्य रह जाता है, तो इस स्थिति में अगर उसके एक ही बच्चा होता है तो क्या उसके बाप वो दोनों ही पुरुष होंगे या उनमें से कोई एक पुरुष होगा? कहने का मतलब यह है कि क्या महिला के एक ही अंडाणु को दो शुक्राणु एक साथ निषेचित कर सकते हैं? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इस विषय को वैज्ञानिक ढंग से जानेंगे। दोस्तों, आधुनिकता के इस दौर में कई बार महिलाएं अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ भी संबंध बना बैठती हैं और ऐसा इस युग में काफी हो रहा है। अब पहला सवाल ये है कि अगर कोई महिला अपनी फर्टाइल विंडो के दौरान दो अलग अलग पुरुषों का वीर्य अपनी योनि में ले लेती है, तो इस स्थिति में उसके गर्भधारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उससे एक ही बच्चा होगा या कई बच्चे हो सकते हैं? अगर एक बच्चा होगा तो उसका बाप क्या केवल एक पुरुष होगा या दोनों पुरुष भी हो सकते हैं? दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा करने से एक साथ कई बच्चे हो सकते हैं, और अगर एक साथ कई बच्चे होंगे तो उन दोनों पुरुषों में से उनका बाप कौन कौन हो सकता है? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा संभव है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि अगर फर्टाइल विंडो के दौरान कोई महिला दो अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसको कई बच्चे हो सकते हैं। उसको दो या दो से अधिक बच्चे भी हो सकते हैं और उन बच्चों के बाप अलग अलग हो सकते हैं। फर्टाइल विंडो मासिक चक्र के वो दिन होते हैं जिन दिनों में सेक्स करने पर कोई महिला गर्भवती हो सकती है। और ऐसा कैसे संभव है यह भी मैं आपको बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन, मतलब जब महिला की ओवरी अंडाणु को रिलीज करती है, उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो ओवुलेशन में महिला एक साथ कई अंडाणु अपनी ओवरी से रिलीज कर सकती है, मतलब एक साथ कई एग्स फर्टिलाइजेशन के लिए फलोपियन ट्यूब में आ सकते हैं। जब कोई महिला एक साथ कई एग अपनी ओवरी से रिलीज करती है, इस स्थिति को हाइपर ओव्यूलेशन कहा जाता है। जब लड़का और लड़की संभोग करते हैं और लड़का अपना वीर्य महिला की योनि में निकालता है, तो ऐसी स्थिति में लड़के के स्पर्म्स एक साथ कई अंडे निषेचित कर देते हैं और इस तरह मल्टीपल चाइल्ड बर्थ होती है। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना भी होगा और कई बार रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कई महिलाओं को एक साथ कई बच्चे होते हैं और कुछ महिलाओं को तो दो से भी ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। यह निर्भर करता है कि महिला के कितने अंडाणु निषेचित हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर देना चाहूंगी कि अगर एक स्पर्म एक ही अंडाणु को निषेचित करता है और वही अंडाणु दो बराबर फर्टिलाइज्ड एग्स में डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह से पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों का बाप एक ही पुरुष होता है और ऐसे बच्चे देखने में बिल्कुल एक समान होते हैं। ऐसे जुड़वा बच्चों को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। अब सामान्य तौर पर तो एक ही पुरुष के अलग अलग शुक्राणु अलग अलग अंडों को फर्टिलाइज करते हैं और कई सारे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोई महिला दो या दो से अधिक पुरुषों के साथ संभोग करती है, तो जो उसकी ओवरी से कई सारे अंडे रिलीज होते हैं, इनको उन अलग अलग पुरुषों के शुक्राणु फर्टिलाइज कर सकते हैं और इस स्थिति में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अलग अलग बाप हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर देना चाहती हूँ कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है और अगर एक डेटाबेस की माने तो 39,000 ऐसे केसेस में जब पितृत्व साबित करने की बात हुई तो सिर्फ 2.5% मामलों में ही जुड़वा बच्चों के बाप अलग अलग पाए गए। जब जुड़वा बच्चों के बाप अलग अलग पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को सुपरफिकेंडेशन कहा जाता है। इसका एक उदाहरण न्यू जर्सी शहर में मिला, जहां पर एक महिला ने यह स्वीकार किया कि उसने एक हफ्ते में दो अलग अलग पुरुषों के साथ संभोग किया था। पहले उसने अपने पति के साथ संभोग किया और उसके बाद उसने अपने दूसरे प्रेमी के साथ भी संभोग किया। मेडिकल टेस्ट में यह बात साबित हो गई कि उन दोनों बच्चों के बाप अलग अलग थे। उनमें से एक बच्चे का बाप उस महिला का पति था, लेकिन दूसरे बच्चे का बाप उसका वो प्रेमी था जिसके साथ उसने अपनी उसी फर्टाइल विंडो में सेक्स किया था। अब साथ में मैं आपको इसकी वजह भी बता देती हूँ कि कैसे अलग अलग दिनों में दो पुरुषों के एक ही महिला के साथ संभोग करने पर वो महिला उन दोनों पुरुषों के बच्चों की मां बन सकती है। दरअसल जब ओवरी से अंडे निकलते हैं तो वो 2 से 3 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं। अगर इस दौरान वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो वो गर्भाशय में चले जाते हैं और वहां पर वो मृत होकर खत्म हो जाते हैं। अगर ओवुलेशन के दौरान या उसके आसपास अलग अलग दिनों में दो पुरुष संभोग करते हैं तो अलग अलग अंडों के अलग अलग पुरुषों के शुक्राणुओं से निषेचित होने की संभावना हो सकती है। हालांकि ये संभावना बहुत कम होती है, लेकिन हो सकती है।
प्यारे व्यूअर, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़े इससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में। जिन पुरुषों का वीर्य जल्दी निकल जाता है वो इन कॉन्डोम को पहनकर अपनी टाइमिंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिन पुरुषों का लिंग छोटा होता है वो अपने साइज के सिलिकॉन कॉन्डोम का चयन करके अपने लिंग की लंबाई और मोटाई को 1 से 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी कॉन्डोम हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करनी होगी। अब आखिरी सवाल यह आता है कि क्या एक ही अंडाणु को अलग अलग पुरुषों के शुक्राणु निषेचित कर सकते हैं? इसका जवाब पूरी तरह से नहीं में है। एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि किसी स्त्री के एक अंडाणु को अलग अलग पुरुषों के स्पर्म फर्टिलाइज कर सके। अगर ओवरी से हाइपर ओव्यूलेशन नहीं होता है और ओवरी से केवल एक ही एग रिलीज होता है, तो जो भी पुरुष अपने शुक्राणु के माध्यम से उसे पहले निषेचित कर देगा वही होने वाले बच्चे का बाप होगा। और उसके बाद महिला चाहे किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना भी ले और उसके वीर्य को अपनी योनि में ले ले तो किसी भी तरह से दूसरे बच्चे के बनने की संभावना नहीं रहती है।